नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं, उस पर विस्तृतता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, साल में 24 एकादशी और इस बार क्योंकि अधिक मास है तो 26 एकादशी के व्रत रखे जाएंगे। ऐसे में देवशयनी एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन से ही ऐसा माना जाता है कि अगले 4 मास के लिए भगवान श्री हरि विष्णु शयन में चले जाते हैं, जो कि इस बार 5 मासों का 5 महीनों का हो जाएगा। देवशयनी एकादशी को पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जानते हैं, पद्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में आपको मैं ये बताने जा रही हूं कि देवशयनी एकादशी का व्रत हम किस दिन रखेंगे, तिथि एकादशी की कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, देवशयनी एकादशी का क्या महत्व होता है और देवशयनी एकादशी व्रत करने का क्या नियम है। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, क्या वो देवशयनी एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन आपकी जो पूजा विधि है वो क्या होगी, किस प्रकार से इस दिन आपको श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करनी है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी में आपको क्या खाना है और कुछ खास ऐसे उपाय जो अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए देवशयनी एकादशी पर आपको जरूर अपनाने चाहिए, जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो इन संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, देवशयनी एकादशी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि देव इस दिन शयन के लिए चले जाते हैं, इसीलिए इसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। ये जो शयन काल होता है श्री हरि विष्णु का, ये 4 मासों का होता है और पूरे 4 महीने के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस एकादशी को हम कई अन्य नामों से जानते हैं, हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। और जो दोस्तों ये 4 मास होते हैं ना, इसे ही चातुर्मास कहा जाता है। इस चातुर्मास को, जो ये 4 महीने होते हैं, आत्म संयम का मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी से ही सभी शुभ मांगलिक कार्यों की मनाही हो जाती है, वर्जित हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी क्योंकि आषाढ़ मास की एकादशी है, इसीलिए इसे आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। तो इस बार साल 2023 में देवशयनी एकादशी किस दिन पड़ रही है और व्रत आप किस दिन रखेंगे, ये मैं सबसे पहले बता दूं। तो देवशयनी एकादशी का व्रत दोस्तों बृहस्पतिवार 29 जून को रखा जाएगा। एकादशी की तिथि शुरू होगी 29 जून को 3:18 पर, जो कि समाप्त होगी 30 जून को 2:42 पर। एकादशी की तिथि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, संपूर्ण नियमों के पालन की तिथि होती है। दशमी की तिथि से ही आपको नियमों का पालना करना होता है, तो आप उन सभी नियमों को पालन करेंगे। जैसे कि दशमी की तिथि में आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। कई लोग दशमी की तिथि में ही रात्रि काल में चावल का सेवन नहीं करते। चावल, जो कि एकादशी की तिथि के लिए हमेशा वर्जित होना चाहिए आपके घर परिवार में। देवशयनी एकादशी को दोस्तों हम प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो देवशयनी की पूजा विधि क्या होगी? जो भी लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं वो देवशयनी एकादशी से भी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है और देवशयन के पहले की एकादशी है। तो अगर आपने अब तक एकादशी का व्रत नहीं शुरू किया है, आप देवशयनी से शुरू करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। देखिए, इस दिन जो भी व्रती होते हैं उन्हें सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। फिर घर की पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई कर लें, गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसके बाद एक पाटा, एक आसन तैयार करके भगवान विष्णु की मूर्ति, प्रतिमा, जो भी आप स्थापित करना चाहते हैं उसे स्थापित करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का आप पंचोपचार, षोडशोपचार, जैसा पूजन करना चाहते हैं आपको करना है। इस दिन भगवान के लिए पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन आपको रखना चाहिए। इसके बाद आप भगवान की पूजा में जो भोग अर्पित करें वो भी पीले करें। पीले सीजन के जो भी फल हो वो अर्पित करें। हम सभी जानते हैं कि एकादशी के व्रत में हम अन्न का भोग श्री हरि विष्णु को नहीं अर्पित करते हैं, तो इस दिन आपको दूध से बनी मिठाइयां या फलों का ही भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान को पान सुपारी अर्पित करें, धूप दीप फूल अर्पित करें और उसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु की इस दिन जो हो सके मंत्रों का जप आपको करना चाहिए। देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों के जप के साथ साथ एकादशी का व्रत है, तो इस दिन आपको
एकादशी देवशयनी एकादशी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए या श्रवण करना चाहिए। उसके बाद आप भगवान श्री विष्णु की आरती उतारकर इस व्रत को संपन्न करेंगे। देवशयनी एकादशी के दिन भी आपको भगवान विष्णु की आपने पूजा की है, लेकिन माता लक्ष्मी के साथ ही आपको श्री हरि विष्णु का पूजन करना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इस महीने से ऐसा माना जाता है, जैसा कि मैंने बताया, कि भगवान क्षीर सागर में 4 मास की निद्रा के लिए, और इस बार वो मास 5 हो जाएंगे, चातुर्मास इस बार, क्योंकि अधिक मास लग रहा है चातुर्मास के अंतर्गत ही, इसलिए 5 महीनों का हो जाएगा। और इन 5 महीनों में आप कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। देवशयनी एकादशी के बाद में जैसे कि आप शादी नहीं कर सकते, यज्ञोपवीत, मुंडन, अन्नप्राशन, कोई भी कार्य जो शुभ मांगलिक कार्य है, गृह प्रवेश नहीं कर सकते। आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज जैसे व्यापार से जुड़ी हुई कुछ अगर शुरू करना चाहते हैं तो अवॉइड करना चाहिए। शुभ मांगलिक कार्य तो वर्जित हो ही जाते हैं देवशयनी एकादशी में। जो चातुर्मास होता है वो आत्मसंयम का मास होता है, और इसमें श्री भगवान विष्णु की उपासना आराधना में रहने का ये समय होता है। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से देवशयनी एकादशी का जो व्रत है वो पूर्ण करना है। देखिए, देवशयनी एकादशी के व्रत के दिन में आपको कुछ ऐसे अब खास उपाय हैं जो जरूर अपनाने चाहिए। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि एकादशी की तिथि में जब भी हम भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी के संग करें। इस एकादशी पर आपको तुलसी माता की भी विशेष पूजा आराधना जरूर करनी है। इस दिन आपको तुलसी पूजा करनी है और तुलसी माता में आपको घी का एक दीपक जरूर जलाना है। इस दिन मैया तुलसी की 11 परिक्रमा करें और अपने जीवन में खुशहाली के लिए माता से प्रार्थना करें। इस दिन जो भोग आप श्री विष्णु को अर्पित करेंगे, पहले से ही देखिए, एकादशी की तिथि में तुलसी पत्र हम नहीं तोड़ते हैं, तो पहले से ही आपको तुलसी दल, तुलसी पत्र तोड़कर रखना है और भोग में श्री विष्णु को जरूर अर्पित करना है। दोस्तों, इस दिन तुलसी माता पर सुहाग की सामग्री अर्पित करना बहुत ही शुभकारी होता है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो एकादशी की तिथि में देवशयनी एकादशी पर आपको जरूर करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए, कि इसके बाद देवोत्थान एकादशी पर देव उठेंगे और ठीक अगले दिन, और कई लोग तो देवोत्थान एकादशी के दिन ही तुलसी माता के साथ ही शालिग्राम स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह, तुलसी विवाह होता है। तो किसी भी एकादशी पर तुलसी माता की विशेष पूजा आराधना हमें जरूर करनी चाहिए। अब एकादशी का व्रत है तो पारण के शुभ समय का महत्व बहुत ज्यादा होता है एकादशी के व्रतों में। तो देवशयनी एकादशी का पारण आपको 30 जून को करना है। जो व्रत खोलने का समय है वो समय थोड़ा आगे का है दोस्तों, 1:48 से 4:36 का ये समय है। इसी समय अवधि के बीच आपको व्रत को 30 जून को खोल लेना है। अब दोस्तों, इस एकादशी व्रत में भी आप क्या खाएंगे? देखिए, सभी एकादशी व्रतों में नमक का सेवन हमेशा वर्जित होता है, तो नमक आपको नहीं खाना है। जो लोग शुद्ध भोजन करना चाहते हैं या ऐसा करके करते हैं वो सीधा नमक खाते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत हम फलाहार रहें और अन्न का सेवन ना करें, यही शास्त्र सम्मत होता है, ऐसा ही बताया गया है। तो आप फलाहार कर सकते हैं, आप दूध का सेवन कर सकते हैं, पानी वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद में आपको इस दिन पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। घर में भी शुद्धता, सात्विकता बनी रहनी चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश नहीं होना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो घर में भी आपके चावल नहीं बनना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को घर परिवार के चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये सभी नियमें हैं जिन्हें आपको मानना है, आपके परिवार के सदस्यों को भी मानना चाहिए। एकादशी की तिथि में आप दान, जो भी आप दान करना चाहें, वस्त्र करना चाहें, अन्न करना चाहें, कुछ खरीदकर अन्य चीजें, सुहाग की वस्तुएं दान करना चाहें, आप कर सकते हैं। बहुत शुभता आपके जीवन में ये लेकर आता है। एकादशी के पारण के पहले आपको उस अन्न का, जो अन्न आपने त्याग किया है एकादशी के व्रत में, उस अन्न का दान, मतलब सीधा दान जरूर किसी ब्राह्मण को कर देना चाहिए। अगर आप सीधा अन्न का दान नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके बदले पैसे ही निकाल कर अपने व्रत खोलने के पहले रख दें, फिर वो किसी ब्राह्मण को आप दान स्वरूप दे दें। तो इस तरह से देवशयनी एकादशी के इस व्रत को आपको संपूर्णता से पूर्ण करना है। तो उम्मीद करती हूं वीडियो में दी गई ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिवार मित्र जनों तक शेयर भी जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।